अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गुलकारा रेशमा के ऊपर। पाकिस्तान की बहुत ही नामवर गुलकारा और उनका एक गाना लंबी जुदाई वो आपने सुना ही होगा और कोई ऐसा कान नहीं है जिसने वो गाना ना सुना हो। बड़ी प्यारी आवाज़ है। इसके अलावा भी जो उन्होंने गाया बहुत ही सुरीला और सुनने के बाद बड़ा मज़ा आता है, दिल दाद देने को करता है। और मैडम रेशमा जो है उनके बहुत चाहने वाले हैं, बहुत उनको पसंद करने वाले। और मैडम रेशमा जो थी वो दिलीप कुमार को चाहने वाली थी, उनको पसंद करती थी, मतलब उनकी आवाज़, उनके गाने उनको सुनती थी। और वो एक जगह लिखती हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दिलीप कुमार से मुलाकात करूं, लेकिन ये पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर एक ट्रिप जो था वो तश्कील पाया, उसमें हमने जाना था। तो मैंने सोचा कि इस ट्रिप में जाऊंगी तो मैं दिलीप कुमार से ज़रूर मुलाकात करूंगी। कहती जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने दिलीप कुमार से मुलाकात की, उनसे मिली। जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरा इस्तकबाल किया, बड़े पुरजोश तरीके से हमारी बातचीत हुई। बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े प्यार वाले। और उनसे हमारी काफ़ी देर तक गपशप होती रही। और इसी गपशप के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी जो है उनको कॉल की। उस वक्त उनकी प्राइम मिनिस्टर थी वो, और उनको कॉल की, उनसे कहा कि आप रेशमा जी को भी कभी सुन के देखें, इस वक्त वो मेरी मेहमान है। तो उनके कहने पर फिर उन्होंने हमें बुलाया, फिर हमसे उन्होंने गाना सुना। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ अल्फाज कहे, वो अल्फाज मैं आपको बताती चलूँ। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान जाने को रहने दें, हमें ही यहाँ पर इज़्ज़त बख्शें, आप यहाँ पर रहें, हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए कुछ गाएं। तो रेशमा कहती, मैंने उनसे माजरत की, मैंने उनसे कहा कि मुझे उस वतन से बड़ी मोहब्बत है, मुझे वहाँ से बहुत प्यार है, वो मिट्टी मुझे याद करती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन मेरा एक काम कर दीजिएगा। कहते क्या? कि मेरे गांव की जो सड़क है वो कच्ची है, उसको पक्का करवा दीजिए। वहाँ के लोग पता नहीं कैसे शहर जाते होंगे और क्या करते होंगे। अब उन्होंने इनके कहने पर उनके गांव की जो सड़क थी वो पक्की करवा दी। और यहाँ पर जो बताने वाली बात वो ये है कि ये लोग कितने मेहनती थे और कितने अच्छे थे। जहाँ पर वो अपने लिए कुछ मांग सकती थी, वहाँ उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ ना कुछ मांगा कि उनका भला हो जाए। वो बताती हैं कि जब मैं वहाँ से वापस आई तो उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे सोने के 10 तोले के कंगन दिए, जो मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात थी। तो ये थी मैडम रेशमा, जो कि दूसरे देश में भी जाके अपने लोगों के लिए सोचती रहीं। हम लोग कई बार कुछ ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो इन फनकारों के लिए, ये बड़े लोग होते हैं, इनके पास ये नहीं होता कि हम दौलत जमा कर लें। ये सिर्फ अपने फ़न, अपने शौक़ को पूरा कर रहे होते हैं, और हमें इनकी आवाज़ जो है वो सुनने को मिलती है। कोशिश किया करेंगे इनके बारे में अगर कुछ बोलना हो, नाप तोल कर बोला करें, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। बाकी मैडम रेशमा के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।